आज हम दुरूद अवैसिया के मुतल्लिक बात करेंगे। मैं आपको इसके ख़ास राज और एक बहुत बड़ी गलती जिसको हम अक्सर कर जाते हैं वो मैं आपके सामने बयान करूँगा। अगर आपने उस गलती से सबक सीख लिया और इस राज के मुतल्लिक जान गए तो इस दुरूद पाक की बरकत से आपका बातनी मुकाम बढ़ जाएगा। रूहानियत में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी क्योंकि इसके राज बहुत ही ज़्यादा ख़ास किस्म के हैं। इस दुरूद पाक को जब कोई इंसान पढ़ता है तो इसमें एक लफ्ज़ पाक आता है उम्मी का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी। इस उम्मी के वर्ड की वजह से ही इसको अवैसी का खिताब मिला है। इसको अवैसियत की लाइन में हम ले आते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं बदकिस्मती कहूँगा कि हम उम्मी का वो मतलब निकालते हैं कि पढ़ते हुए भी हमें अफसोस नहीं होता। हम इसका तर्जमा, अल्लाह माफ़ करे, हम इसका तर्जमा करते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसके पास कोई रस्मी तालीम ना हो। यार क्या ये मकाम हमारी सोचों का रह गया है? अभी मैं आपको बताऊंगा कि उम्मी का मतलब क्या है। मुझे छोड़ें, अपने दिल से पूछें कि उम्मी का मतलब अनपढ़ या पढ़ा लिखा ना हो या जिसके पास रस्मी तालीम ना हो, ये मतलब बनता है? दिल मानता है आपका? और हम अपने सरकार के लिए जो वजह कायनात है, सारे इल्म, सारे ख़जाने, हर चीज़ की इब्तिदा उधर से है और उन्हें हम कह रहे हैं उम्मी का ये मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं, हमारे जो उलमा हैं वो कहते हैं कि इसका मतलब है जो पढ़ा लिखा ना हो। कमाल है भाई, आफरीन है, अफसोस है ऐसी सोच पर, ऐसे जहन पर कि हमारी यही तरबियत है। उम्मी का अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो उम्मत से भी है, माँ से भी है। किसी की जो माँ होती है, कॉमन सेंस की बात है कि वो नीचे वालों से अफजल होती है। हम कहते हैं ना, यार ये तो हर चीज़ की माँ है, यानी कि पावर हाउस है। तो उम्मी का मतलब है जितना भी इस कायनात में इल्म दिया गया है उस इल्म की इब्तिदा करने वाले को उम्मी कहते हैं। हमारे पास जो इल्म है ना वो सिर्फ लफ्ज़ों का है, ज़बानों का है, इंग्लिश उर्दू का है। हम लिख पढ़ कर जो है ना वो बात करने को या लिख पढ़ के जो हम कर रहे हैं, हम इसको इल्म समझते हैं। इल्म इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने तो कायनात ही नहीं बनानी थी। कायनात बनाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक किया गया। जितना भी कुछ है वो इस नूर के बाद है। चाहे कोई इल्म है, चाहे कोई ज़ुबान है, चाहे कोई डिस्कवरी, कुछ भी चीज़ इस कायनात में है वो आप सरकार के नूर के बाद है। देखिए, रूहों का इल्म है, फरिश्तों की ज़ुबान है, रूहों की ज़ुबान है, बाकी मखलूक़ात की ज़ुबान है, हर चीज़ है। वो ये लिखने पढ़ने वाली नहीं होती। जानवर को लिखते पढ़ते हैं, अब वो भी तो एक इल्म है ना। ठीक है, फरिश्तों का, रूहों का, हर किसी का रहन सहन सिस्टम अलग है। इसके अलावा भी कई मखलूक़ात हैं, हर सियारे पर मखलूक़ात हैं। हमें तो उन अरबों खरबों जो हेवनली बॉडीज़ हैं, जो आसमान के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, प्लैनेट मौजूद हैं या सितारे मौजूद हैं, उन पर जो मखलूक़ात हैं, हमें तो उनका इल्म भी नहीं है। तो वो कैसे तख्लीक किए गए, उनके बारे में क्या चीज़ें हैं, ये सारा कुछ उम्मी वर्ड के अंदर मौजूद है। तो जो ये ज़हन लेके बैठेगा कि जी अनपढ़, अल्लाह माफ़ करे, या मतलब पढ़े लिखे नहीं, तो उसको क्या फैज़ मिलना है?
क्या फिर वो इससे अवैसियत ले सकता है? क्या उसे फैज़ मिल सकता है? कभी भी नहीं। इसका मैं तरीक़ेकार आपको बताता हूँ, आप इसको उस तरीके से कीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, दुनियावी तौर पर भी होगा, और आपको आपके जो मामलात में जो परेशानी है वो भी दूर होगी। क्योंकि दरूद एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें बरकतें ही बरकतें हैं, जिसमें रहमतें ही रहमतें हैं, लेकिन वो लेनी आनी चाहिए। तारीफ़ है, सरकार की तारीफ़ है। तो इसको जो इंसान पढ़ता है, इस दरूद पाक को, इसकी मैं आपको एक ख़ास तादाद और तरीक़ेकार बता देता हूँ। उस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो है वो फैज़, रूहानी फैज़ आपको मिलेगा। जो ये लोग समझते हैं कि उनकी रूहानियत में इब्तिदा नहीं हुई, तो इस दरूद पाक को पल्ले बांध लें। बाकी ये है कि मेरा ताल्लुक़ नफ्सियात और रूहानियत दोनों के साथ है। हमारे कुछ कोर्सेज़ भी ऑनलाइन चल रहे होते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी है। तो आप किसी भी हवाले से रब्ता करना चाहें तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को आप पूरा करें। जो आप पर ड्यूटीज़ हैं, जो आप पर ज़िम्मेदारी है, सबसे पहले आप उसको पूरा करें। दूसरे नंबर पर आपके पास जो फ़ारग टाइम बचे उसमें ये जो दिन भर दरूद पाक पढ़ते हैं ना, ये एक और मामला होता है। आपको मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ ये और चीज़ है कि पहले ज़िम्मेदारी पूरी करें, उसके बाद जो आपके पास फ़ारग टाइम बचे, जैसे रात का कोई टाइम रख लें, चाहे 1 घंटा रख लें, उसमें इस दरूद पाक को खुशू खुजू के साथ फूल वगैरह पास रख लें। फूलों के अलावा इस दरूद पाक को ना करें आप। फूल इसमें रखने ज़रूरी हैं, खुशबू इसमें ज़रूरी है। ये मैं जो अमल बता रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिर्फ गुलाब के फूल हो जाएं, चंबेली के हो जाएं, बड़ी अच्छी बात है। उनको आप सामने रखें, यानी रोज़ाना एक चंबेली और गुलाब के फूल का हार लेके सामने रख लें और इस दरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दें। इसमें तादाद नहीं है, इसमें टाइम है। आप आधा घंटा पढ़ें, आप 40 मिनट पढ़ें, आप 1 घंटा पढ़ें, जितना आपने पढ़ना है उस टाइम तक आप पढ़ें। उसके बाद आंख बंद कर लें। जैसे आपने 30 मिनट का ज़हन में रखा हुआ है तो 30 मिनट पढ़ने के बाद आंखें बंद कर लें। ठीक है, पढ़ते हुए भी आंखें बंद कर सकते हैं, पढ़ने के बाद भी आंखें बंद कर सकते हैं। पढ़ने के बाद आंखें बंद करके तसव्वुर होना चाहिए कि आप रोज़ा रसूल की जालियों के सामने बैठे हुए हैं और इस दरूद पाक को पढ़ रहे हैं। पढ़ने के दौरान भी ये तसव्वुर कर सकते हैं, यानी कोई आपके पास मौजूद ना हो, अगर मौजूद है तो वो सोया हुआ हो, यानी आप बिल्कुल अलहदा से सुकून वाली हालत में हो और आप इस दरूद पाक को पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते ऐसा होगा या तो ऊँग आएगी, वहाँ पे दीदार हो सकता है, या फिर पढ़ने के बाद जो है जब आप मुराकबा कर रहे होंगे उस दौरान आपको रोशनियाँ नज़र आएंगी, उस दौरान आपको कोई ना कोई चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो ये उस दरूद पाक की खासियत है। और ख्वाब में आपको औलिया कराम की, बुज़ुर्गों की ज़ियारत होगी। जो लोग समझते हैं कि रूहानियत में वो अभी तक आगे नहीं गए या दुनियावी तौर पे किसी मसले में परेशान है, तो वो इस दरूद पाक को उसी नीयत से कर लें और इसको उस वक़्त तक करते रहें जब आपका रूहानी, दुनियावी, जिस्मानी मसला हल नहीं हो जाता। आप इसको जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे के अंदर जो है आपको रूहानियत भी मिलेगी, आपको फैज़ भी मिलेगा, आपको तरक्की भी मिलेगी, जो आप चाहते हैं मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि उम्मी का मतलब ज़हन में रख के पढ़ें आप। उम्मी का मतलब सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है अल्लाह ताला के बाद, जो इल्म देने वाली हस्ती है, जो इब्तिदा करने वाली हस्ती है, जहाँ से सब ख़जानों की इब्तिदा हुई है, जहाँ से सब इल्मों की इब्तिदा हुई है, जो सब इल्म वालों की माँ है, जो सब इल्म वालों का देने वाला है, अल्लाह ताला के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आप सरकार की ज़ात है, उसे उम्मी कहते हैं। और इसका फैज़ जो है हमें इस उम्मत में दिया गया है, उम्मत वाला जो है उम्मी जो है। ठीक है, तो यही है, आप इसको पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। इस तरीके से पढ़ेंगे
तो आपको फैज़ व बरक़ात मिलेंगे।